हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़, और इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है। अब तक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आपने नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि देयर इज लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स लाइक रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ऐसे लिम्फोइड टिश्यू को हम माल्ट बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये बॉडी में लगभग 50% के आसपास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय पेशेंट्स बॉडी। वो कह रहा है जब भी हम कोई ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वो फेल हो जाती है क्योंकि पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। इसके पीछे कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो कल 2 या 3 बार हमने सेम लेक्चर पे ये रिपीटेड क्वेश्चन किया है, यानी कि ये हर 2 साल में रिपीट हो रहा है। जहां तक मुझे याद है ये 2022, फिर 2019, और अब देखो 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और पीवाईक्यू कितने रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में बताती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या चेक करते हैं, क्या ऐसे ही किसी एनिमल, प्राइमेट, ह्यूमन बींग से वो ऑर्गन या टिश्यू दे देंगे तो सूनर और लेटर वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए बहुत कुछ मैच करना पड़ता है, जैसे टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सारा कुछ करना पड़ता है। और इसके बाद भी जो पेशेंट है उसको लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है सेल्फ और नॉन सेल से, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। वो कह रहा है जो स्नेक वेनम के अगेंस्ट इंजेक्शंस होते हैं, एंटी वेनम इंजेक्शंस, उनके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं। वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेंट। तो पोलियो ड्रॉप्स में क्या होता है, तो मैं मान सकती हूँ ये एनसीईआरटी से हल्का सा बाहर है, एग्जैक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, पर ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। लास्ट 6-7 सालों का ट्रेंड देखोगे तो 99% पेपर क्या है, एनसीईआरटी में से है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें, तो डू नॉट लूज योर स्लीप फॉर सच क्वेश्चंस। इनको पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करो, वहीं से याद करो, सेपरेट रजिस्टर में पॉइंटर्स बना के लिख लो। 2-4 ही क्वेश्चन होंगे ऐसे, और ज़्यादा हैं भी नहीं, मतलब हर लेक्चर में ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इनके अंदर क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड या एटीन्यूएटेड वायरस। एटीन्यूएटेड मतलब जो वीकेंड फॉर्म में है, जिनका इम्पैक्ट बहुत कम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल फ्रॉम नॉन सेल्फ सेल। हायर वर्टिब्रेट्स में ये देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम अपने और दूसरे सेल्स में, जो नॉन सेल्फ सेल्स हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है। पर कभी कभी देखा जाता है कि ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है किसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और बॉडी खुद के सेल्स को अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो कल के लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन था ऑटो इम्यून सिस्टम का। मतलब हमारी बॉडी के पास, हमारी इम्यूनिटी के पास ये एफिशिएंसी है कि वो फॉरेन सेल्स और अपने सेल्फ सेल को डिफ्रेंशिएट कर पाए। पर कई बार कुछ रीजंस की वजह से, जेनेटिक या अननोन रीजंस की वजह से, बॉडी खुद के सेल्स को अटैक करती है। ऐसे डिसीजेस को हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखो, कल भी ये ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला क्वेश्चन हमने 2 बार किया, आज एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं और अब आप दोबारा देख सकते हो। तो 2022, 2019, 2017 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिखा हुआ है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, ये हमें पता है, और ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लगा चुके हैं, तो बार बार क्यों ही लगाना है, एक्टिव रिकॉल करो इसको, हो जाएगा। फिर देखो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स दस कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन मिल्क। अब देखो, कल के लेक्चर में आपने देखा 2 बार, 2021 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और इस साल बोर्ड में 2025 के बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्लोस्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, आईजीए एंटीबॉडी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें पता है जो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है क्लोस्ट्रम, जो इनिशियल फ्यू डेज, लैक्टेशन टाइम पे इनिशियल फ्यू डेज में रिलीज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीए होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो लिखा है, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी इज कैरिड आउट बाय। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस सेल्स की वजह से,
तो देखो दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स को बना रहे हैं जो हमारी बॉडी में पैथोजन से फाइट कर रहे हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, पर बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो ब्लड में एंटीबॉडीज बन रही है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यूनिटी होती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। यहाँ लाइन भी लिखी हुई है, टी lymphocytes mediate CMI, that is T lymphocytes mediate cell mediated immunity। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। लिखा हुआ है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीडेड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ वाइपर स्नेक। बिल्कुल सही बात है। जब स्नेक वेनम के केस में यहाँ लिखा हुआ है, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट करनी पड़ेगी स्नेक बाइट के केस में, ठीक है। और इवन टेटनस के केस में भी इसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो करेक्ट तो हमारा यही है। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स। गलत है ये। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन। नहीं, 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज ड्यू टू द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। नहीं, इसके पीछे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसीजेज एंड इम्यूनाइजेशन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। देख लो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। अभी ऊपर स्नेक वेनम के ऊपर 2 बार हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ये क्या है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन की वजह से है। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज, द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन। बिल्कुल सही बात है। बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज बना रहे हो, टी लिम्फोसाइट्स इनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ही ना हो तो एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं, बनेंगी। उसके बाद लिखा हुआ है, इंजेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉज पैसिव इम्यूनिटी। नहीं, ये इसकी वजह तो से तो एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, पैसिव इम्यूनिटी में तो हम रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडी। अब आपको पता होगा ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में 3 बार लगभग पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कैसे PYQ रिपीट हो रहा है और सब कुछ NCERT में से है। तो इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर आपने पढ़ रखे हैं, जिसमें से फिजियोलॉजिकल बैरियर आपको पता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। अगर स्किन की बात होती तो ये फिजिकल बैरियर था। एपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, ये भी फिजिकल बैरियर है। और मोनोसाइट्स तो क्या है, सेलुलर बैरियर है। इसके अलावा इंटरफेरोन्स आ जाते तो वो साइटोकाइन बैरियर होते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ दे देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक है जिसमें हम डेली PYQ पोस्ट करते हैं और शाम के टाइम पे उसकी रिवीजन शीट भी पोस्ट करते हैं। उसको याद से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नीट में बहुत कम दिन है। डू नॉट लूज योर मोटिवेशन। डेली PYQ लगाओ, प्रैक्टिस करो और हो जाएगा, गिव अप मत करो।